नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ जन जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया है और इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को अपनाकर हम न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं बल्कि स्थानीय उत्पादकों और शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्री कक्षों और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से काम करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में उन्होंने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों व आम जनों से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने विधानसभा कार्यकलापों को तकनीकी दृष्टि से अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में काम करने की बात कही है। वहीं निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर हैं और आज कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची हैं, जहां बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला है। वहीं मुख्यालय में कुमारी शैलजा पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज भी अपने 30 करोड़ वाले बयान पर अड़े हुए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 30 नहीं 27 करोड़ रुपए की बात कबूलने पर हरक सिंह रावत ने फिर से हमला बोला है और इस बार निशाना साधा है राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पर। हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी ने पैसा लेने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन जो पैसा कम हुआ वो नरेश बंसल की वजह से हुआ है, जिसका एक चेक बाउंस हुआ है और मैंने इसके लिए नरेश बंसल को टोका भी था। साथ ही अब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, जो बीजेपी को सत्ता से हटाने के बाद ही चैन की सांस लेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के राजभवन कूच पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जिस तरह से केंद्र और राज्य को विकास की दृष्टि से आगे ले जा रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत की जा रही है, उसे कांग्रेस में बौखलाहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस को अपना आगे का भविष्य भी चौपट नजर आ रहा है, लिहाजा जनता के बीच बने रहने के लिए कभी कभी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर लेती है। कांग्रेस आज पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस भले ही कितने ही प्रदर्शन कर ले, जनता ने विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक अपना प्रदर्शन कांग्रेस को दिखा दिया है, लिहाजा कांग्रेस को इन प्रदर्शनों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन में कूच किया है और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से
चरमरा गई है। महिलाओं पर उत्पीड़न और गैंगरेप, हत्या जैसी जघन्य अपराध देवभूमि में किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान भी गोलीबारी हो रही है और स्थानीय लोगों की जमीनों पर माफियाओं के द्वारा कब्जा करने जैसी घटनाएं आम हो चली हैं। उन्होंने कहा कि कानून का राज उत्तराखंड में समाप्त हो गया है और अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और ऐसे में लग रहा है मानो प्रदेश में अपराधियों को पूरा संरक्षण भाजपा दे रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब कांग्रेस ने प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और राजभवन में कांग्रेस ने कूच किया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं सीधे, जिसमें कूच किया है राजभवन की तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और क्राइम अपने चरम पर है। वहीं महिलाओं पर उत्पीड़न और गैंगरेप, हत्या जैसी जघन्य अपराध देवभूमि उत्तराखंड में किए जा रहे हैं और चुनाव के दौरान भी गोलीबारी तक हो रही है और स्थानीय लोगों की जमीनों पर माफियाओं के द्वारा कब्जे जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। उन्होंने कहा कि कानून का राज उत्तराखंड में समाप्त हो गया है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और ऐसे में लग रहा है कि मानो प्रदेश में अपराधियों को पूरा संरक्षण भाजपा दे रही है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए दिख रही है और न कि सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि कार्यकर्ता भी इस कूच में शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर राजभवन कूच किया है और इस दौरान बीजेपी के नेता और बड़े नेताओं के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम कांग्रेस भवन से राजभवन की ओर निकला है और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेसियों ने आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से अब चरमरा चुकी है। वहीं महिलाओं पर भी अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं पर उत्पीड़न और गैंगरेप, हत्या जैसी जघन्य अपराध भी हो रहे हैं उत्तराखंड में और चुनाव के दौरान भी गोलीबारी तक की जा रही है। कांग्रेस सीधे सरकार पर निशाना साध रही है, प्रदेश सरकार पर, और कूच किया है कांग्रेस ने राजभवन की तरफ। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की जमीनों पर माफियाओं के द्वारा कब्जे जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, ऐसा भी कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस लगातार हमलावर दिख रही है सरकार पर। वहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कि कानून का राज अब उत्तराखंड में समाप्त हो चुका है और अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सरकार भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो प्रदेश में अपराधियों को पूरा संरक्षण भाजपा दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से उत्तराखंड में प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए दिख रही है और कांग्रेस के नेता सहित सभी कार्यकर्ता इस कूच में शामिल हैं। कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है और सबसे ज़्यादा फोकस कांग्रेस का इस समय क्राइम रेट पर है। उत्तराखंड में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसको लेकर रुड़की वासियों ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनकर मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। रुड़की वासियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हुए कहा कि रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने तीनों कार्यकाल में रुड़की में चहुमुखी विकास कर रुड़की को चमन बनाने का काम किया है और आज रुड़की विधानसभा विकास और स्वच्छता में पहले नंबर पर आती है। विधायक प्रदीप बत्रा हर वक्त जनता की सेवा में लगे रहते हैं और एक अहम बात यह है कि भले ही भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं, मगर रुड़की विधानसभा के मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में चुनाव में प्रदीप बत्रा के हक में मतदान करते हैं। इससे ये साबित होता है कि रुड़की विधायक सभी वर्ग के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आपको बता दें कि प्रदीप बत्रा को चुने जाने के लिए अब अपीलें की जाने लगी हैं और प्रदीप बत्रा के
हक में मांगे की जा रही हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसको लेकर रुड़की वासियों ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल करने की अपनी मांग को सामने रखा है। पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित हुए ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया गया है और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रधान और वार्ड मेंबर ने आज पंचायत घरों में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब ये सभी प्रधान अपनी अपनी पंचायतों में विकास कार्यों को गति देते हुए दिखाई देंगे और देहरादून की झाझरा ग्राम पंचायत में भी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार सहित आसपास की बहुत सी पंचायतों के ग्राम प्रधान और उनकी पंचायतों के सभी वार्ड मेंबरों ने शपथ लेकर विधिवत तरीके से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने कहा कि अगले 5 सालों में वो अपनी पंचायत को संवारते हुए ग्रामीणों से किए गए वादों को पूरा करेंगे और ग्रामीणों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेंगे। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं से शायद कोई अनजान होगा। बीते वक्त में हुई दुर्घटनाओं का आकलन किया जाए तो कभी नशा कभी तेज रफ्तार शहर के भीतर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण पाए गए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर अहम भूमिका निभाने वाला परिवहन विभाग धरातल पर कभी कभार कार्यवाही करता तो नजर आता है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के चलते विभाग के तमाम प्रयास धरातल पर कुछ खास असर नहीं डाल पाते हैं। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला के अनुसार विभाग सीमित संसाधनों और मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। पूरे शहर की सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग के पास मौजूद मात्र एक इंटरसेप्टर, 2 डायनामिक टास्क स्क्वाड और 3 बाइक स्क्वाड के भरोसे चल रही है। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग परिवहन विभाग से ज़्यादा सतर्क नजर आता है। सवाल पूछे जाने पर परिवहन अधिकारी विगत कुछ वक्त में किए गए चालानों का डेटा दिखाकर लीपापोती करने का काम करते हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, इसके बारे में शायद अधिकारी भी अभी तक अनजान है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आरटीओ में स्टाफ की कमी के चलते इस समय परिवहन प्रवर्तन विभाग ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि स्टाफ की कमी के चलते पुलिस ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और आरटीओ में इस समय यातायात संभालने की दिक्कतें सामने आ रही है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में झगड़े और फायरिंग की सूचना पर हड़कंप मच गया है। घटना कुलपति ऑफिस के पास बने अमन चौक पर हुई है। फायरिंग और झगड़े की सूचना पर कनखल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हालांकि उस वक्त तक आरोपी मौके से भाग निकले थे और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले में अभी तक कोई लिखित कार्यवाही भी नहीं मिली है। मामला छात्रों के बीच आपसी विवाद का है और इसकी जांच अभी की जा रही है। कंकाल के पास पड़े बैग में मिली आईडी के अनुसार मृतक की पहचान तेलंगाना निवासी युवक के रूप में की गई है। केदारनाथ धाम में व्यवसाय कर रहे कुछ स्थानीय युवक अपने खाली समय में केदारनाथ मंदिर से पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर क्षेत्र अंतर्गत घूमने गए थे। उनके द्वारा देखा गया कि इस क्षेत्र में पत्थरों के बीच मनुष्य का कंकाल दिख रहा है। उनके द्वारा इस संबंध में सूचना स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी गई और सूचना मिलने पर चौकी केदारनाथ से आवश्यक पुलिस बल और केदारनाथ में नियुक्त प्रशासन की टीम के सदस्य यात्रा मैनेजमेंट फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। उक्त कंकाल के पास ही एक बैग में एक मोबाइल फोन और आईडी बरामद किया गया है। पुलिस और वाईएमएफ टीम द्वारा बरामद कंकाल को नियमानुसार कब्जे में लेकर केदारनाथ लाया गया है। वहीं निरीक्षक यात्रा केदारनाथ राजीव चौहान ने बताया कि उक्त कंकाल या फिर शव के पास से बरामद आईडी के आधार पर उक्त व्यक्ति के पते व विवरण के आधार पर तेलंगाना पुलिस एवं परिजनों से संपर्क किया गया है।
परिजनों और संबंधित जिले की पुलिस के द्वारा बताया गया है कि इस व्यक्ति की गुमशुदगी पिछले साल अगस्त माह की 31 तारीख को दर्ज की गई है। इन दिनों पौड़ी शहर फिल्मी रंगों से सराबोर हो चुका है। यहाँ रंग फिल्म आओगे जब तुम की शूटिंग चल रही है और इसमें बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राज्यपाल यादव ओमकार कपूर अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों को लुभाने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन पुष्पेंद्र सिंह कर रहे हैं। निर्देशक के अनुसार पौड़ी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ फिल्म की शूटिंग होने से भविष्य में अन्य फिल्मकार भी इस ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म शूटिंग से न केवल शहर की पहचान बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। वहीं मुख्य अभिनेता के रूप में किरदार निभा रहे ओमकार कपूर ने बताया कि उन्होंने उत्तराखंड में पहले भी शूटिंग की है, लेकिन पहली बार उन्हें पौड़ी आने का मौका मिला है। ये शहर प्राकृतिक सौंदर्य से बेहद भरा हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर शूट करने में उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं अभिनेत्री के रूप में प्रगति चौहान अपना किरदार निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि पौड़ी का मौसम और प्राकृतिक नज़ारे काफ़ी आकर्षक हैं और वो चाहती हैं कि भविष्य में भी पौड़ी में उनकी शूटिंग की जाए। आपको सीधा ले चलते हैं जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। सीएम धामी पहले स्थलीय निरीक्षण, बचाव और राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। सयान चट्टों की आपदा प्रभावित से सीएम धामी की मुलाकात हो रही है। सीधे लाइव तस्वीरें आपके सामने। आपके सामने सीधे तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोग भी अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने। सपोर्टिव है सर, गांव का गांव करेंगे सब। आप डीएम साहब लिखे मेरा सब करवाइए। मिल गया बता दें कि सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हैं। बचाव और राहत कार्यों का ये स्थलीय निरीक्षण है जहां पे जनता से मुखातिब होते हुए सीएम धामी को देखा जा रहा है। वहीं पर लोग भी आत्मीयता के साथ सीएम से मिल रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी उनके सामने रख रहे हैं। सबके मन में आशा है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही निवारण होगा और सीएम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ये एक संदेश देता है कि मैं जनता के साथ खड़ा हूं। सीधी तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें। सयान चट्टी में ये स्थलीय निरीक्षण हो रहा है और आपदा प्रभावित से सीएम धामी की सीधी मुलाकात आपके सामने लाइव तस्वीरें आ रही हैं। सयान चट्टी से लाइव सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि बाढ़ आने के बाद में कई इलाकों में तबाही मची थी और भीषण आपदा आ गई थी उत्तराखंड में। उसके बाद में लगातार सीएम धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जनता के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज सयाना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी खुद पहुंचे हैं और जनता से उन्होंने सीधा संपर्क स्थापित किया है और सीधी तस्वीरें सयाना चट्टी से आपके सामने है, जहां सीएम धामी खुद अब जनता से मुखातिब होकर उनकी समस्याओं का जायजा ले रहे हैं और खुद ही स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।